आज के इस वेबिनार सीरीज को शुरू करने के पहले इसका बैकग्राउंड रखना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी के विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने कोरोना पेंडेमिक जब शुरू था तब आओ नदी को जाने ऐसे ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें लगभग 44 वेबिनार्स हुए थे, जिसमें 100 से भी ज्यादा महानुभाव जो जल जंगल जमीन जानवर पर्यावरण आदि क्षेत्रों में कार्यरत है उनको इनवाइट किया गया। उनका कार्य जानने के लिए ये जब खत्म होने आया तो ऐसे तय हुआ कि हम संवाद यात्रा निकालते हैं। तो वो फिजिकल यात्रा तय हुई थी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से लेके वर्धा तक, लेकिन कोरोना सेकंड वेव के वजह से वो यात्रा हो नहीं पाई फिजिकल। तो फिर अप्रैल 2021 में ऑनलाइन डिजिटल संवाद यात्रा शुरू हुई, डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा, जिसकी शुरुआत नासिक डिस्ट्रिक्ट से की गई। नासिक जलगांव नंदुरबार धुलिया ऐसे करते करते महाराष्ट्र के 36 जिलों में से वो यात्रा हुई। हर हफ्ते 2 दिन सैटरडे और संडे उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी महानुभाव कार्यरत है उनको बुला के उनके बारे में जानकारी शुरू की कि उनका जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य है वो जानने के लिए। तो जब जलगांव नंदुरबार धुलिया इन 3 जिलों की यात्रा समाप्त हुई तो हमारे सारे साथी जो तीनों जिलों से थे उन्होंने तय किया कि हम जैसे आओ नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज को शुरू करते हैं। तो अ, हमने मई 2021 में, एक ही मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। मई 2021 में इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें जलगांव जिले के गाड़ेगांव जो मॉडल विलेज है वहां पर जिन लोगों ने काम किया था, मतलब गवर्नमेंट के लोग, एनजीओ के लोग, वहाँ के विलेजर्स और वहाँ पर काम करने वाले एक्सपर्ट लोग, ऐसे सारे साथियों को हमने बुलाया था। आज हम अ, बताने में खुशी होती है कि तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात, लगभग 150 से भी ज्यादा महानुभाव इस ऑनलाइन आओ तापी नदी को जाने के वेबिनार में जुड़े। अलग अलग टॉपिक थे, मिलेट्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, कोई लोटस पे काम कर रहा है। अलग अलग ग्रुप मिले, आर्ट ऑफ लिविंग हो, अ, गायत्री परिवार हो, भूजल वारकरी, मिशन 500 करोड़ लीटर, ऐसे ग्रुप भी मिले। और कोई इंडिविजुअल कोई ग्रुप में ये सारा काम करने वाले जब महानुभाव इसमें जुड़े तो उनसे नई नई चीजें, उनके अनुभव हमें सीखने को मिले और लोगों तक ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। और इससे क्या होता है कि जब ये संवाद कंटिन्यू रहता है तो हमें हर बार जो भी महानुभाव यहाँ पर आते हैं उनसे नई नई चीज, उनके जो कार्य पद्धति है वो हमें मालूम होती है। और ऑनलाइन के माध्यम से वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में फेसबुक हो यूट्यूब हो वहां से लोगों तक पहुंचता है, ताकि लोग वो सारा एक्सपेरिमेंट अपने क्षेत्र में रिप्लिकेट कर सके, ये हमारी कोशिश रहती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के वक्ता चंदन जी, इनका परिचय करने के लिए डॉक्टर एच एम पाटिल सर से रिक्वेस्ट कर, डॉक्टर एच एम पाटिल सर। धन्यवाद विशाल जी। आज के इस 115वें आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे आज के जो वक्ता है आदरणीय चंदन सिंह जी नयाल, एक पर्यावरणविद है एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका ग्राम नाई, जिला नैनीताल, उत्तराखंड के रहवासी है। आप पर्यावरणविद होने के नाते परिस्थिति तंत्र के संरक्षण और जल संवर्धन के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध पर्यावरण प्रेमी हैं। आपने पहाड़ों को हरा भरा बनाने और लुप्त प्राय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के मिशन को आप समर्पित है।
हिमालयी वनों को बचाने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पिछले 15 वर्षों से आपने 78,000 से अधिक पेड़ों का रोपण किया है। जल संरक्षण हेतु पहाड़ों की जीवन धारा को सुरक्षित करने के लिए आपने 6,000 से अधिक चाल खाल जल संचयन संरचनाएं का निर्माण किया है। सांस्कृतिक संरक्षण में भी आपका कार्य है। कुमाऊं भाषा, लोकगीत जैसे पहाड़ी परंपराओं जीवन शैली संरक्षण हेतु आपने सक्रिय अभियान किया है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न मंचों पर आपने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई है। चंपावती नदी महोत्सव, विभिन्न अकादमी एवं सरकारी कार्यशालाएं, ईटीआई नैनीताल और मीडिया में आपकी सहभागिता, जैसे आज तक जैसे राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर हिमालयी परिस्थिति, हिमपात, पर्यटन के प्रभाव पर विशेष चर्चाओं में आपने नेतृत्व किया है। मानव पर्वतीय परिस्थिति जैसे गंभीर विषयों में जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय सेमिनारों के लिए माध्यम से आप निरंतर सक्रिय है। मैं चाहता हूं कि आप इस तापी नदी के आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में हमें संबोधित करें, ताकि हमारा जो ये तापी नदी का कोर टीम का मिशन है, समन्वयों का समन्वय, भारत पुनर्निर्माण अभियान, इसमें आपके जो विचार है, आपकी जो कार्य पद्धति है, उससे हमें अवगत हो और हमें कुछ फायदा मिले, हमारे लोगों को प्रेरणा मिले। इसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय चंदन सिंह नयाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब और विशाल जी और पूरी टीम को, जो इतने सारे वेबिनार्स को पिछले कई समय से करते हुए आ रही है। पिछले वाले सेमिनार में मुझे अटेंड होना था, मैं जुड़ा हुआ था, परंतु मेरा जो है मैं ट्रैवल में था। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों में अभी नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। तो अच्छा, मैं एक बार पूछना चाह रहा था कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, बहुत क्लियर है। क्लियर है। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो पहाड़ों में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो मैं पिछली वाली मीटिंग में जो है वेबिनार में नहीं जुड़ पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं। और आज मैं अपने ही घर पर पहाड़ में हूं और वहीं से जो है आप सबके सामने लाइव जुड़ रहा हूं। और पिछले जितने भी वेबिनार्स थे, मैं आपके कुछ वेबिनार्स तो मैंने भी देखे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय यह प्रयास है आप सभी का। और ताप्ती जैसी नदियों के लिए आप लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और इनके लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश विदेशों में लगातार जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य हो रहे हैं, चिंताएं हो रही हैं, तो वो हर जगह के लिए एक हम सब के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो मैं शुरू करता हूँ कि हम लोग पहाड़ों में, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और हम लोग अपने आप को हिमालय का पुत्र समझते हैं और हिमालय की सभ्यता, संस्कृति और हिमालय की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं और उनको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यही एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। विशाल जी, स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा। ये थोड़ा सा एक परिचय है और पाटिल साहब ने मेरा परिचय वैसे दे ही दिया है। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने लगभग 60 से 70 हजार से ऊपर जो है हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। पेड़ लगाने के साथ उनका संरक्षण किया है। आज भी कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आ सकता है और वो देख सकता है। एक 7 से 8 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट भी हम लोगों ने डेवलप किया है। उसके अलावा लगभग 95 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट जिसे हमने एएनआर मेथड से
डेवलप किया है वो आगे स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा लगभग 6000 से ज्यादा चाल खाल पोखर और ट्रेंच जो है हम लोगों ने बनाई है। ये हमारा स्वयं का प्रयास है। इसके अलावा पिछले 3 सालों से और भी एनजीओ के साथ मिलके हम अन्य गांवों में और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर हम इस संख्या को भी जोड़ते हैं तो हम इसको जो है लगभग 12,000 से ज्यादा हम लोगों ने जो है चाल खाल बना दिए हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पौधे अभी तक हम लोग रोपित कर चुके हैं। उसके साथ ही उनका हम लोगों ने संरक्षण किया है। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट ये भी मेरा परिचय है हिंदी में। पिछले जो 15 वर्षों से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार ने और भी कई सारी संस्थाओं ने जो है हमारे कार्य को सराहा है और एक सम्मान का रूप दिया है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कोई एनजीओ नहीं है। हम विदाउट एनजीओ जो है गांव के लोगों के साथ, युवाओं के साथ मिलके जो है काम करते हैं और अभी कुछ 1-2 साल 2-3 सालों से हम कुछ एनजीओ के साथ जो है काम कर रहे हैं। उसके लिए जो है ये विभिन्न प्रकार के सम्मान जो है भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है हमारे कार्यों को दिए हैं। नेक्स्ट। ये आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र लगभग 3000 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ बुग्याल होते हैं, जहाँ ट्रांस हिमालय होता है और जहाँ हमारा, जिसे हम हिमालय कहते हैं, लगभग 3000 मीटर से लेकर 5-5.5 मीटर तक की ऊंचाइयों तक हम लोग जो है फील्ड वर्क करते हैं। यहाँ पर जाकर जो मेडिसिनल प्लांट हैं या फिर जो ग्लेशियर्स हैं, उन सब चीजों पर एक रिसर्च वर्क जो है हम लोग करते हैं फॉरेस्ट के साथ मिलकर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। ज्यादातर फॉरेस्ट के साथ ही मिलके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाना बहुत कम लोग जा पाते हैं। और जिस तरीके से लगातार हम लोग जो है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ के मेडिसिनल प्लांटों के बारे में, वहाँ पर चेंजेस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सीधा असर कितना हमारे जो है हाई एल्टीट्यूड पे पड़ रहा है, हमारे हिमालय पर पड़ रहा है, इस पर भी जो है हम लोग अपने विचार देते हैं और क्या चेंजेस हो रहे हैं ये सरकार के सामने रखते हैं, ताकि सरकार जो है इन सब चीजों पर कार्य करना शुरू करे। और जो हाई एल्टीट्यूड के हमारे बुग्याल हैं, जहाँ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं, उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और जो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। ये एक बड़ा हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है गंगा यमुना जैसी नदियों को जन्म देता है और उसके अलावा शारदा नदी को भी उत्तराखंड जो है जन्म देता है। शारदा की जो सहायक नदी है गोरी नदी और काली नदी, जो नेपाल को भी पूरा बॉर्डर करती है और उसके बाद भारत को भी जो है उसका पानी मिलता है। तो ये जो मुख्य रूप से ये नदियां हैं, उसके अलावा जो सरयू नदी है वो पिंडर घाटी से निकलती है, पिंडर नदी है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो हमारे ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो है काफी लगभग 40-40 मीटर, 50-50 मीटर जो है ऐसे हम ग्लेशियर को पिघलता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है पूरे भारत के लिए, क्योंकि यहाँ जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये जो नदियों के नाम मैं बता रहा हूँ, ये पूरे भारत को सिंचित करने वाली नदियां हैं। भारत को 45% पानी उपलब्ध कराने वाली नदियां हैं। तो अगर इस जो उत्तराखंड एक प्रकार से कहें तो वाटर
टैंक इसको कहा जाता है एशिया का। तो अगर ये धीरे धीरे खत्म होते रहे, मेल्ट होते रहे क्लाइमेट चेंज के कारण, तो ये आने वाले समय में हम सब के लिए एक बड़ा जो है दुखद विषय होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। तो नेक्स्ट कीजिए। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने लिए हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको काम कर सकते हैं पहाड़ में। तो सबसे पहला जो हमने लिया कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, अर्थात जो हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है चौड़ी पत्ती के मिश्रित वन जो है यहाँ पर पाए जाते थे। उसके साथ ही जो है कटीली झाड़ियां और जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पर घास, फर्न, हर्ब, ये जो वो था। उसके साथ ही जो है हिमालयन जो यहाँ पर जानवर थे, पशु पक्षी जीव जंतु, वो एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र था जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसको हम लोगों ने एक वो लिया। उसके अलावा भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकना। ज्यादातर जो है उत्तराखंड के अंदर अब लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। बरसात होती है तो जो है आप मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाई उत्तराखंड के अंदर कितना लैंडस्लाइड हो रहा है। उसके अलावा जो है जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो है वाटर लेवल जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे मेन है जो फॉरेस्ट फायर होती है वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर देखी जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल में भी जो है कई क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर देखी जा रही है। तो उत्तराखंड के अंदर पिछले लगभग 10-15 सालों के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रखी है। और वो फॉरेस्ट फायर का मेन कारण है यहाँ पर पाइन ट्री। पाइन ट्री जो होता है उसके जो है निडल्स होते हैं जो एसिडिक फॉर्म में होते, एसिडिक वो होते हैं। तो उस कारण से जो है वो बहुत तेजी से आग पकड़ती है और बहुत हमारे जंगलों का बहुत नुकसान जो है पिछले कई वर्षों से हुआ है। तो वो भी एक हमने पॉइंट लिया। नेक्स्ट। और ये कुछ जो वाटर कंजर्वेशन को लेकर ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने लिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो सतत जल आपूर्ति, अर्थात जो हमारे पहाड़ों में जो पीने के पानी है, गाय जो जानवरों के लिए पानी है, या जो सिंचाई के लिए पानी है, उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, बारिश के पानी को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि मेनली जो है यहाँ पर पहाड़ों में अब बारिश के पानी को ही रोकना जो है सबसे मेन माना गया है। और जो पारंपरिक जल स्रोत को पुनर्जीवित करना है। पारंपरिक माने जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ में है वो पारंपरिक चीजें थी जो हमारे पहले पुराने कल्चर की चीजें थी। जैसे हम जो है नौला हम बोलते हैं, धारा हम बोलते हैं, तालाब है या पोखर है। तो ये ऐसी संरचनाएं थी जिनको हमने दोबारा से जो है पुनर्जीवित करना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमारे सूख चुके थे और सूखने की कगार पर हैं। तो वो हमने एक पॉइंट लिया। उसके अलावा जो सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, और सामूहिक लोगों के साथ मिलकर जो है किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स जो है लिए और उन्हीं पॉइंट पर जो है आगे काम करना शुरू किया। नेक्स्ट। मिशन और विजन जो है हमारा बस यही था कि हमारे जो उत्तराखंड के फॉरेस्ट है वो नेचुरल फॉरेस्ट बने, ना कि जो है हमारे जो पाइन ट्री में जो कन्वर्ट हो चुके हैं ऐसे फॉरेस्ट बने। हमें बस पाइन ट्री को ओक ट्री में, यहाँ पर जो है ओक एक का जो बांज हम जिसे बोलते हैं, जो क्वेरकस है, तो उसकी प्रजाति यहाँ पर जो है 5-7 प्रजातियां होती हैं। वो जो है वाटर कंजर्वेशन का काम भी करता है और उसको पहाड़ का हरा सोना भी कहा जाता है। तो उन सब को बचाने के लिए जो है हम लोगों ने अपना मिशन और विजन तैयार किया और उसके तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसको भी वो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए।
देखिए, पहाड़ों में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है पाइन ट्री होता है, और पाइन ट्री जो है सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लिए नुकसानदायक है। परंतु उत्तराखंड के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये इसलिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इसको हटाना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक प्रकार से इनका रेवेन्यू जनरेट करता है। लीसा जिसे हम लोग बोलते हैं वो निकलता है, और वो काफी मात्रा में जो है बहुत महंगा या उनके लिए जो है बहुत उपयोगी होता है और बिकता है। तो एक प्रकार से उनका जो है रेवेन्यू उससे जनरेट होता है अच्छा खासा। तो इसीलिए जो है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको जो है कम नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम गांव की दृष्टि से देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें और जल संरक्षण की दृष्टि से देखें, तो पाइन ट्री जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात, ये पाइन जो है, ये पाइन ट्री यहाँ का उत्तराखंड का नेटिव प्लांट भी नहीं है। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाया गया। और जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है सलीपर, जिसे हम ट्रेन के नीचे पटरी में बिछाते थे लकड़ी को पहले, वो बनाने के लिए जो है उनको यूज करते थे। और उसके साथ ही उससे जो है बहुत सारा फर्नीचर और ये सारी चीजें जो है बनाने के लिए यूज करते थे। और हमारे जो फॉरेस्ट थे, जो बांज के जंगल थे, जो ओक फॉरेस्ट थे, उनको काट के कोयला बनाने के लिए यूज करते थे, क्योंकि बांज का जो कोयला होता है वो काफी लंबे समय तक टिकता है। तो इसलिए जो है बांज के पेड़ों को काट के जो है वो नदियों के माध्यम से, गधेरों के माध्यम से जो है प्लेन एरिया तक पहुंचाते थे। और वहां से जो है उसको कोयले लकड़ी को जलाकर, बांज की लकड़ी को, उसके कोयले जो है बनाते थे, और जिससे ट्रेन चलती थी। ट्रेन के लिए जो है यूज होता था। और ट्रेन की पटरियों के नीचे बिछाने के लिए वो सलीफर, जो पाइन के ट्री के होते थे, वो यूज होते थे। और रीजन भी जो है उस समय निकलता था, लीसा में निकलता था। तो इसलिए जो है ये एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है वो लोग चीड़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया उन्होंने। लेकिन बांज को वो लोग काटते रहे। तो आज जितने भी, अगर हमारे फॉरेस्ट फायर की हम देखते हैं, तो वो ज्यादातर ज्यादातर क्या, 90 से 95% जो है पाइन फॉरेस्ट में ही जो है फॉरेस्ट फायर होती है। और फॉरेस्ट फायर जहां होती है तो वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी, सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग को फॉरेस्ट फायर पर भी ज्यादा ध्यान देना था। लेकिन ये आपके सामने जो अभी आप ये देख रहे हैं कि वाटर, ग्राउंड वाटर कैसे जो है पहाड़ों में जो है ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, और कैसे एक्वाफर्स जो हमारे नीचे होते हैं वो भरते हैं, और उसके बाद वो जो है लेक हो, स्ट्रीम हो, ताल हो, पोखर हो, या नौले हो, धारे हो, उनको रिचार्ज करते हैं। और उनसे कैसे जो है पानी निकलता है, ये आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इसमें सीपेज वाटर है, या जो स्प्रिंग से निकलती हैं वो जो वाटर है, ये सारा जो है एक्वाफर्स के अंदर जाता है। जब बारिश होती है तो धीरे धीरे जो है जमीन के अंदर जाता है, एक्वाफर्स भरते हैं, उससे जो है वो पानी स्ट्रीम्स में जाता है, नौलों में जाता है, धारों में जाता है, पोखरों में जाता है, तालाबों में जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये एक जो है पहाड़ का स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से जो है पानी पहले जमीन के अंदर जाता है, उसके बाद वो हमें प्योर होके जो है पानी हमें मिल पाता है। नेक्स्ट। देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड दो एंगल्स में डिवाइड है। एक कुमाऊं रीजन और एक गढ़वाल रीजन। दो रीजन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी जो गढ़वाल रीजन है उसमें जो नदियां निकलती हैं, मतलब ज्यादातर नदियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो नदियां निकलती हैं मुख्य रूप से यमुना नदी या गंगा नदी, या गंगा नदी के उद्गम जो मैं कहूंगा, चाहे अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, धौली गंगा हो, पिंडर नदी हो, या भागीरथी नदी हो, ये जो है इतनी सारी जो भी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनको हम जो है हिमानी नदियां बोलते हैं। अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो उनको हम हिमानी नदियां बोलते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में जो है वहां पर आपको जितनी भी नदियां मिलेंगी, चाहे वो कोसी नदी हो, गौला नदी हो, आपकी जो है गंडक नदी हो, या आपकी जो है लोहावती नदी हो, गगास नदी हो, रामगंगा हो, ये नदियां जो है जंगल से बनती है।
फॉरेस्ट से बनती है। ये कहीं हिमालय से नहीं निकलती, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ये सिर्फ जो है कहाँ से बनती, फॉरेस्ट से बनती है। तो आज जो है जो नदियां फॉरेस्ट से बन रही हैं, अर्थात जंगलों से जो नदियां बनती हैं, वो नदियां जो है धीरे धीरे सूख रही हैं। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, लगभग 50 से 60% जो है ये नदियां, गैर हिमानी नदियां अर्थात जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, वो नदियां सूखने की कगार पर है। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और पूरे उत्तराखंड के लिए। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने इन सब चीजों पर काम करना शुरू किया। नेक्स्ट। ये एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक हमारे वहां पर जो है अल्मोड़ा एक क्षेत्र है, वहां पर कोसी नदी है, जो अब पहले उसमें जल स्तर काफी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो मैंने बताया कि फॉरेस्ट फायर के कारण जो हमारे यहाँ के नेटिव प्लांट होते हैं, या जो वाटर कंजर्वेशन को करने वाले प्लांट होते हैं, बांज, बुरांस, खरसू, रयास, फलियां, टायार, जो ये प्रजातियां होती हैं, ये जो है वाटर कंजर्वेशन करती हैं और हमारे जल स्रोतों को, धाराओं को पुनर्जीवित करती हैं। लेकिन ये अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं फॉरेस्ट फायर के कारण। तो इसलिए जो है आज हम इन सब नदियों को सूखते हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट। ये भी है गौला नदी, जो हल्द्वानी शहर में बहती है, आती है और पहाड़ों से आती है। इसकी भी स्थिति जो है अब सूखने की ओर है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय था। और इसी नदी के उद्गम स्थान पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी नदी के जो उद्गम क्षेत्र है, वहीं पर है, हम पिछले 8 से 10 सालों से काम कर रहे हैं। और इसके कुछ जो स्प्रिंग्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। जो स्प्रिंग्स है इनकी, इससे छोटी छोटी स्प्रिंग्स से एक बड़ी रिवर बनती है, नदी बनती है। तो छोटी स्प्रिंग्स के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। देखिए अभी यहाँ पर आपको 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहला आपको दिख रहा है नौला, दूसरा आपको दिख रहा है धारा, तीसरा आपको दिख रहा है पोखर और चौथा आपको दिख रहा है स्प्रिंग। ये 4 मेन जो है हमारे उत्तराखंड की, या हम पहाड़ी क्षेत्र की कहें तो हिमाचल में भी नौले, धारे, पोखर और स्प्रिंग्स देखे जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ये आपको अधिकतर जगह देखे जाएंगे, देखने को मिलेंगे। अभी नौला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मकान की तरह दिख रहा है, एक मंदिर की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पुराने, और इसको जो है लगभग 12वीं 13वीं सदी का जो है इसको माना जाता है। उससे पहले का भी माना जाता है इसको, कि जो है उस वक्त, सॉरी, 8वीं 9वीं शताब्दी का, कि उस वक्त जो है इस प्रकार के नौलों को बनाया जाता था और इनके नीचे जो है एक पानी का स्ट्रक्चर होता है। इसको नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट कीजिए इसको। ये देखिए, ये नौला है और ये नीचे वाला जो फोटो देख रहे हैं आप, उसमें नीचे से जो पूरा पत्थर लगा हुआ है, वो कोई सीमेंट का नहीं है। इसमें सीमेंट नहीं लगता है। ये पूरा जो है नेचुरली पत्थर का बना रहता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई और मटेरियल यूज नहीं होता, सीमेंट का होता है। लेकिन पुराने जमाने के लोगों में कुछ दाल और वो सब कुछ मिक्स कर जो है इसको, पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को चिपकाया जाता था। और जो नीचे आपको पत्थर दिख रहे हैं, वो सीढ़ी नुमा जो दिख रहे हैं, वो पूरे पत्थर हैं। और ये पत्थर जो है प्यूरिफाइंग का काम करते हैं। मतलब ये एक प्रकार से जो है प्यूरिफायर होते हैं। मतलब इनमें जो नीचे का पानी, जमीन का पानी आता है और इन पत्थरों से फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलता है। और ये एक कुंड टाइप का होता है, इससे जो है पानी आपको मिलता है। और ये पानी कैसा होता है, जब नौले का पानी आप पीते हैं तो बड़ा ठंडा पानी होता है। जब गर्मियों में आप इस पानी को पिएंगे तो आपको काफी ठंडा मिलेगा, और जब जाड़ों में आप इस पानी को पिएंगे तो आपको थोड़ा ही गुनगुना पानी मिलेगा। और ये पानी सीधा जो है ग्राउंड वाटर से कनेक्ट होता है। जो मेन जो ग्राउंड वाटर होता है उससे कनेक्ट होता है। अगर बारिश भी होती है तो बारिश में भी इस नौले में आपको गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे कितनी तेज बारिश हो जाए, नौले में आपको फिर भी साफ पानी ही मिलेगा। तो ये नौले की बड़ी खासियत है। और आज की डेट में हम चाहे कितना भी, हमारी साइंस बहुत आगे चली गई हो और हम कितने भी साइंटिफिक हो गए हों, लेकिन आज हम इन नौलों को
दोबारा से नहीं बना सकते हैं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहाँ पर बनाएं, किस जगह पर बनाएं और किस तरीके से बनाएं, ये जो है अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। हमारी साइंस अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ा जो है हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी हर जगह की, जैसे राजस्थान में हम लोग देखते हैं बावड़ियां होती हैं या और भी जगह होती हैं बावड़ियां होती हैं, तो वो उस प्रकार का एक स्ट्रक्चर जो है हमारे क्षेत्र में भी पुराने लोगों ने बनाया और उसको हम जो है आज भी विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं और एक आस्था के रूप में हम लोग जो है इसको पूजते हैं। क्योंकि जब हमारे पहाड़ों में शादियां होती हैं तो शादी के बाद जो पहला दिन जो पानी लाने का होता है तो वो दुल्हन दूल्हा जो है इसी नौले से जो आसपास के नौले होते हैं उनसे पानी लाते हैं और उस नौले की पूजा करते हैं और विष्णु के रूप में उस नौले को माना जाता है। तो वहीं से प्रथम दिन जो है पानी लाया जाता है। तो इसलिए हमारे वहाँ नौलों को जो है बहुत पूजा जाता है और नौलों के पानी है उसको पूजा जाता है और उसकी एक बड़ी यहाँ पर मान्यता है। नेक्स्ट। ये धारे हैं और ये धारे बिल्कुल जमीन से सीधा बाहर निकलते हैं। इनमें कोई किसी प्रकार का ऐसा कनेक्ट नहीं होता कि कहीं से ऊपर से पानी आ रहा हो, ऐसा सीधा जो है वो बिल्कुल जमीन से बाहर निकलता है। ये भी ग्राउंड वाटर एक प्रकार से जो है होता है और इसमें भी जाड़ों में आपको गर्म पानी मिलेगा और गुनगुना पानी मिलेगा और जो आपको गर्मियां होंगी तो उस समय आपको बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा। और ये शायद आपने बहुत जगह, अगर आप लोग उत्तराखंड आए होंगे तो आपने बहुत जगह देखे होंगे इस प्रकार के धारे। जगह जगह जो है इस प्रकार के धारे हमारे क्षेत्र में होते हैं और ये बहुत पहले से भी इसको जो है बनाया जाता है और कई कई जगह जो है इसको अलग अलग आकार दिए जाते हैं जहां पर से धारे बनते हैं, चाहे वो शेर का मुंह हो या कहीं पर जो है गाय का मुंह हो। इस प्रकार से जो है पुराने जमाने के लोगों द्वारा इसको जो है इस प्रकार के आकार दिए जाते थे। लेकिन आज तो जो है लोगों ने इनको तोड़ के इनमें नल लगा दिए हैं और भी अलग अलग प्रकार का वो स्ट्रक्चर कर दिया। बट इसको भी जो है एक प्रकार से मंदिर रूपी जो है स्ट्रक्चर को दिया जाता था। नेक्स्ट। ये एक प्रकार से चाल खाल या पोखर या हम इसको अलग अलग विभिन्न भाषाओं में जो है बोल सकते हैं। अभी इनमें ऐसा कोई चेंज होता नहीं है, परंतु जो है एक प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गोल आकार भी हो सकता है, लंबा आकार भी हो सकता है। ये पहाड़ के कैचमेंट एरिया में हम इसको बनाते हैं, मतलब कि पहाड़ी है उसके ऊपर वाले एरिया में, टॉप एरिया में, ताकि जो है धीरे धीरे पानी, बारिश का पानी ग्राउंड हो और हमारे जो एक्वाफर्स हैं वो भरे और कुछ पानी इससे वाष्पोत्सर्जित भी होगा और कुछ पानी हमारा जमीन के अंदर भी जाएगा। अभी क्या था कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी, इसको नेक्स्ट कीजिएगा। हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो पोखर परंपरा थी। वो कैसे थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो हमारे द्वारा बनाए गए पोखर हैं, परंतु जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, पहाड़ों में सिर्फ दो ही काम होते थे, एक खेती का और एक पशुपालन का। क्योंकि उस वक्त आज से लगभग हम अगर हम 70-80 साल या 100 साल पुरानी बात करें तो उस वक्त दो ही काम होते थे, एक पशुपालन और एक खेती। दो ही काम होते थे और लोगों के पास काफी सारी गाय होती थी, भैंस होते थे, बकरियां होती थी और उनको वो जो है चराने के लिए जंगलों में ले जाते थे। जंगलों में ले जाते थे तो वो लोग क्या करते थे कि जंगलों के जो टॉप एरिया होता था उसमें बड़े बड़े इस प्रकार के गड्ढे बना देते थे जिसे हम पोखर वो लोग बोलते थे। तो वो उससे क्या फायदा होता था? अभी क्या होता था कि उनके पास बहुत सारे जानवर होते थे, उनके बच्चे भी होते थे जानवरों के। तो बरसात के टाइम पे नदियां बड़ी उफान पर होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, जो ऊपर वाला टॉप एरिया है वहां पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना देते थे, पोखर बना देते थे और ताकि वहां पर बारिश का पानी रुकता था और जानवरों को वो पानी वहीं पर मिल जाता था। उनको नदियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नदी में जाएंगे तो क्या पता कोई जानवर बह जाए या कुछ भी हो सकता था, क्योंकि नदियां उफान पर होती थी। तो इसलिए जो है वो लोग इस एरिया में पोखर बना देते थे, अर्थात कैचमेंट एरिया में। उनको नहीं पता था कि इस पोखर से क्या फायदा होगा। उनको इतना पता था यहाँ पर पोखर बनाएंगे तो इससे हमारी गाय बच्चियों को पानी मिल जाएगा, बस इतना पता था। लेकिन वो एक साइंटिफिक उनका नॉलेज था। उससे जो है पोखर बनाने से
जो कैचमेंट एरिया में, उससे हमारे जो नीचे के वाटर रिसोर्सेज होते थे, वो धारे होते थे, नौले होते थे या स्प्रिंग होती थी, वो रिचार्ज होती थी और हमारा जो वाटर लेवल था वो बढ़ता रहता था। आज भी उत्तराखंड अंदर अगर आप आएँगे तो आप हर गाँव में पोखर, पोखरी, ताल, खाल ऐसे नामों से बहुत सारे गाँवों के नाम हैं और उनके छोटे-छोटे कस्बों के नाम हैं। और अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि भाई इस जगह का नाम पोखर, पोखरी, ताल, खाल क्यों रखा गया? तो आपको बताएँगे कि यहाँ पर पोखर हुआ करता था, यहाँ पर ताल हुआ करती थी, यहाँ पर खाल हुआ करते थे और यहाँ पर जो है मवेशियों को हम पानी पिलाते थे। लेकिन आज जो है वो सारे हमने जो है उनको एन्क्रोचमेंट कर दिया है। उनको हमने जो है अपना किसी ने मकान बना दिया, किसी ने फील्ड बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। तो आज हम उन पोखरों को भूल चुके हैं और उनको खो चुके हैं। तो ये एक हमारी उत्तराखंड की परंपरा थी और उसी परंपरा को ये दोबारा से जो है हम लोग इस परंपरा को आगे लाएँ और हमारे जो धारे नौले और जो स्प्रिंग्स हैं वो रिचार्ज हों। नेक्स्ट। विशाल जी नेक्स्ट कीजिएगा। अ, ये जो हमारे पहाड़ों की खेती होती है और नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बोल दूँगा। या जो हमारे पहाड़ों की सीढ़ी-नुमा खेती होती है, वो भी वाटर कंज़र्वेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है क्योंकि बारिश जब होती है, जब खेत में जुते रहते हैं और बारिश होती रहती है, तो वो धीरे-धीरे पानी ग्राउंड के अंदर जाता है और वही हमारा पानी जो है रिचार्ज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अभी आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि पूरा पाइन ट्री है, पूरा चीड़ के जंगल है। आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आप उसके नीचे देख रहे हैं कोई भी फ्लोरा, फ़ौना कुछ भी नहीं है, मतलब ना फर्न है, ना हर्ब है, ना झाड़ियाँ हैं, कुछ भी जो है आपको नहीं दिख रहा है। निद्र सिर्फ़ दिख रहा है तो आपको उसकी जो नीडल्स गिरी हुई हैं, जो रेड-रेड कलर की हैं और वो जो है एक प्रकार से पूरे जंगल को जलाने का काम करती हैं। तो इसलिए जो है हमारा फ़ोकस यही रहा कि हम अपने पुराने जंगलों को, जो ग्रीन जंगल हैं, जो चौड़ी पत्ती के जंगल हैं, उनको बचाने का प्रयास करें, इनको कम करने का प्रयास करें। नेक्स्ट। ये देखिए, ये हमारे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ आपको बांज के जंगल, खरसों के जंगल और भी विभिन्न प्रजातियाँ, जो चौड़ी पत्ती की प्रजातियाँ हैं, वो जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इन जंगलों में आपको कभी आग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी एवरग्रीन रहते हैं और हमेशा इनके जो नीचे है वो मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि इनकी जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, बांज है, ओक ट्री है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं जब नीचे गिरती हैं, तो वो जब सड़ती हैं, तो नीचे जो है एक प्रकार की नमी बनाती है, ह्यूमस बनाती हैं, जो एक नमी पैदा करता है और वही धीरे-धीरे जो है पानी को ग्राउंड करता है और ग्राउंड करके हमारे एक्वीफर्स को रिचार्ज करता है, हमारे नौलों को रिचार्ज करता है। लेकिन धीरे-धीरे जो है ये जंगल पाइन ट्री में, जो पाइन जो के फॉरेस्ट हैं, वो पाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट। अ, ये कुछ हमारा प्लांटेशन वर्क और वाटर कंजर्वेशन का जो एफर्ट है, जो हम लोगों ने किया है। विशाल जी इसको भी नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये हम लोग जो है वाटर पॉन्ड और चाल खाल पोखर जो है, ये हम जो है गांव के लोगों के साथ मिलके, युवा साथियों के साथ मिलके हम लोग बनाते हैं। इसमें अब बरसात के टाइम पे भी जो है पानी रहता है और हमारे जो जानवर होते हैं वो पानी पीते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे, हर जो भी हमने स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें स्लोपिंग दे रखी है और
स्लोपिंग इसलिए दे रखी है कि कोई भी जानवर अगर उसमें जाता है तो आसानी से वो बाहर निकल सकता है, और ये ज्यादा गहरे भी नहीं होते हैं, लगभग 1 से 1.5 मीटर ये गहरे होते हैं, और इसमें स्लोपिंग किनारे से दी जाती है, और उससे जो है जानवर अगर कोई जाता भी है पानी पीने के लिए तो आसानी से बाहर निकल के आ जाता है। उसके अलावा हम इसको राउंड शेप इसलिए देते हैं क्योंकि पहाड़ में जो है अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर हम इसको राउंड शेप नहीं देंगे या सीधा शेप दे देंगे तो क्या होता है कि कई कई बार ये बारिश का पानी बहुत फोर्स होता है या वो सीधे बह के किसी दीवार को तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसको राउंड शेप देंगे तो राउंड शेप में क्या होगा कि पानी आएगा तो धीरे धीरे राउंड होता, पानी भी राउंड होगा, और राउंड होके जो है धीरे धीरे वो ग्राउंड भी होगा, है ना, कि वो हमारी जो भी वॉल है उसको नहीं तोड़ेगा। नेक्स्ट। ये देखिए इस तरीके से जो है हमारे स्ट्रक्चर बरसात के टाइम पे पानी से लबालब रहते हैं, और जानवर भी इसमें जो है पानी पीते हैं, और ये जो है गोला नदी का ही कैचमेंट एरिया है। तो आप लोग भी कभी आके जो है हमारे इन कार्यों को देख सकते हैं। नेक्स्ट। ये कंटूर ट्रेंच हैं, और ये कंटूर ट्रेंच जो है सभी जगह बनती हैं, चाहे वो प्लेन एरिया हो या पहाड़ एरिया हो, पानी को रोकने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में भी जहाँ पर चौड़ी जगह नहीं होती, जहाँ पर स्पेस कम होता है, तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कंटूर ट्रेंच जो है बनाते हैं, और जो पानी को ग्राउंड करने का काम करती है। नेक्स्ट। ये हमारा प्लांटेशन वर्क है, और प्लांटेशन वर्क हम गांव की महिलाओं के साथ, युवा साथियों के साथ मिलकर करते हैं, और गांव के लोग सहयोग करते हैं इन सब चीजों में। और तो ये अलग अलग जगहों पर जो है हम लोग वन पंचायतों में और गांव के अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम लोग इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट। ये क्योंकि मैं जब 2017 में नौकरी छोड़ के आया था, तो मुझे लगा कि भाई अब जो है कुछ अपना रोजगार भी करना चाहिए, तो हम लोगों ने नर्सरी का भी एक रोजगार अपना किया, और आज हमसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, एनजीओ के लोग भी नर्सरी से पौधे लेते हैं, खरीदते हैं। ये हमारा एक इनकम ऑफ सोर्स भी है। और उसके अलावा जो है यहीं अपनी नर्सरी से हम लोग जो है जंगलों में पौधे भी लगाते हैं, और अपना जो फॉरेस्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी जो है पौधे हम लोग अब इसी नर्सरी में तैयार करते हैं, और इससे जो है काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, और वो लोग जो है इस नर्सरी को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट। ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम से हैं जो स्कूलों में, गांव के लोगों में के बीच जाकर जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा कोई एनजीओ तो नहीं है, बट फिर भी जो है हम लोग लोगों के साथ मिलके, गांव के लोगों के साथ मिलके उनको जागरूक करके जो है इस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं, और स्कूलों में भी जो है हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट। ये इस तरीके से जो है हम लोग स्कूलों में भी जाते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ भी मिलके जो है प्लांटेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट। ये एक मेथड है हमारे पहाड़ के लिए, एएनआर। ये पूरा भारतवर्ष में होता है, और ये असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन है। ये सभी जगह होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम किसी एरिया को कवर अप कर देते हैं तो वहां पर जो नेचुरली जो प्लांट निकल के आते हैं वो जो है उनको जो है हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरे भारतवर्ष में सभी जगह चलता है। नेक्स्ट कीजिएगा।
जब फॉरेस्ट फायर होती है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्लांटेशन एरिया है उसमें हम महिलाओं को लगाते हैं और अपना भी खुद लोग हम लोग जो है श्रमदान करते हैं, और जो पिरोल होता है, जो पाइन की जो निडल्स होती हैं, जो पाइन की पत्तियां होती हैं चीड़ की, उनको हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है जो हमने डेवलप किया है उस वहां तक आग नहीं आ सके और वो फॉरेस्ट हमारा जो है बच सके। तो प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग इस प्रकार से फॉरेस्ट लाइन या फायर लाइन जो है हम लोग बनाते हैं गांव के लोगों के साथ मिलके। तो उससे जो है हमारे फॉरेस्ट में आग नहीं लगती, और पिछले 10 से 12 सालों से हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें आग नहीं लगी हुई है, और लगभग 100 से 150 हेक्टेयर एरिया को भी हमने जो है आग लगने से बचाया है, क्योंकि सभी लोग जो है गांव के लोग और युवा साथी मिलके हमारे साथ सहयोग करते हैं और इस पेड़ों को हटाने का काम करते हैं ताकि हमारे जंगलों में आग नहीं लगती है। नेक्स्ट। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं आप जो हमने काम किया है, क्योंकि पहाड़ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी प्लांट आप लगाएं उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। जो प्लांट नेटिव प्लांट होते हैं पहाड़ के, उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी हम चाहे बांज के पौधे लगाएं, देवदार के पौधे लगाएं, उसके पौधे लगाएं, या विभिन्न प्रकार के जो भी पौधे हम लगाते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। तो आप ये बीच की जो फोटो देख रहे हैं बिफोर आफ्टर, तो पहले जो है ऐसा था और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है ये पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। ये काफी पुरानी फोटो है, 2-3 साल पुरानी फोटोज हैं ये, क्योंकि ये पीबीडी मैंने काफी पहले बनाई थी, तो उसी को हम लोग अभी चला रहे हैं। अभी मैंने अपडेट नहीं किया है। तो उसके अलावा जो आप फर्स्ट वाली उसमें देख रहे हैं, 3 आपको खाल दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये खाल जो है हमेशा पानी से भरे रहते हैं, क्योंकि इनमें उसमें ऐसा था कि 6 महीने पानी रहता था, लेकिन उसके कैचमेंट एरिया में जब हम लोगों ने काम किया तो धीरे धीरे जो है रिचार्ज हुए, और लगभग टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने 1-2 साल में रिचार्ज कर दिया, लेकिन 7 से 8 सालों का जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा है वो आज यहाँ काफी लोग देखने भी आते हैं उस रिजल्ट को। जहाँ 6 महीने पानी रहता था वहां अब साल भर जो है इन छोटे छोटे पोखरों में और धारों में, नौलों में पानी रहने लगा है। ये जो है इसका सीधा सा इम्पैक्ट जो है हम लोगों ने देखा है, और आज जो है वो पौधे काफी बड़े हो रहे हैं जो हमने लगाए भी हैं, और जिन वाटर पोखरों को जो है हम लोगों ने बनाया, उनसे ग्राउंड वाटर हुआ है, जिससे हमारे वाटर सोर्सेज रिचार्ज हुए हैं। नेक्स्ट। ये देखिए जो ट्रेंच हम लोगों ने बनाई है उस वो इस तरीके से जो है बारिश से लबालब हुई है। नेक्स्ट। क्योंकि इनको भी हम लोग साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है इनमें रहे और वो धीरे धीरे जो है ग्राउंड हो। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है हम लोग बनाते रहते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं वो सारे जो है बारिश के पानी से भरते हैं और ग्राउंड वाटर को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। हाँ, ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पर। काफी सारे इंस्टीट्यूट से जो है रिसर्च के लिए भी आते हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं काफी दिन, और हमारे फॉरेस्ट एरिया को पर बर्ड वॉचिंग करते हैं, बर्ड्सों को देखते हैं कि कितनी बर्ड्स यहाँ पर हैं, कितने यहाँ पर जो है मेडिसिनल प्लांट हैं और क्या चेंजेस हुआ है। तो छोटे छोटे जो है क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं वो भी जो है यहाँ पर आके वो लोग देखते हैं। नेक्स्ट। अभी जो ये देख रहे हैं कि हमारे जो वाटर डिस्चार्जिंग जो मैंने बताया कि हमारे द्वारा जो भी काम किया गया उसका रिजल्ट जो है पिछले 7-8 सालों में रहा, और हमारे जो वाटर सोर्सेज थे जिनमें पानी 6 महीने रहता था उनमें अब 12 महीने रहने लगा है। तो एक ने इसको डेवलप किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन एक मॉडल के रूप में इसको डेवलप किया है, और
एक लगभग 6-7 सालों में जो चेंज हुआ वो हमने जो है सरकार को सीधा सा सरकार के लोगों को सरकार को और अन्य लोगों को जो है दिखाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट। क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई काम करते हैं तो काफी सारे लोग सरकार के लोग और लोग भी जो है देखने के लिए आते हैं। तो मेरे वहाँ भी जो है काफी लोग आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं फॉरेस्ट के फॉरेस्टर या रेंजर उनके उनके लोग आते हैं। आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं ये डीएम है हमारी जो है तो यहाँ तो काफी सारे डीएम आते रहते हैं। डीएम वंदना सिंह है, इससे पहले डीएम हमारे नैनीताल की रही हैं और अभी जो है अपर वो सचिव बन चुकी हैं। और उसके नेक्स्ट आप फोटो में देख रहे हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग काफी जो है आए हुए हैं। उसके नीचे की जो आप फोटोज देख रहे हैं इनमें पूरे भारत के जल जीवन मिशन के जितने भी एक्शन और जेई है थे, मतलब एक्शन से बड़े अधिकारी थे सारे एक्शन लेवल के। तो वो लोग जो है लगभग पूरे भारतवर्ष से जो है यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जो है हमारे कार्यों को देखा। उसके अलावा काफी सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो है लोग आते रहते हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सारे लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं। नेक्स्ट। ये कुछ वीडियो हैं, ये चल तो नहीं पाएंगी यहाँ पे, इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये चल पाएंगे तो देख लीजिएगा, अगर कोई चल जाए तो ये फर्स्ट वाली को चला दीजिएगा अगर चल पाए तो। एक ही मिनट में वो साउंड शेयर करता हूँ, फिर से शेयर। आवाज नहीं आ रही ना। These ditches in the forests of आवाज आ रही है Nainital, ना? Uttarakhand have been dug as part of a carefully planned आ project रही आ to रही revive the region's water bodies. The initiative is led by Chandan Singh Nayal, who along with a team of dedicated locals has been working to revive traditional water conservation methods in Nainital. देखिए लगभग 7-8 साल हो गया हमको चाल खाल बनाते हुए और प्लांटेशन का काम भी हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में जिस प्रकार से लगातार जल संकट बढ़ रहा है, लगातार वनाग्नि हो रही है, तो उससे बचने के लिए जो है हम लोगों ने चाल खाल शुरू किए हैं बनाने। और ये हम लोग जो है गर्मियों के समय में और अभी बरसात से पहले इसको हम लोग बनाते हैं ताकि बरसात में इनमें बारिश का पानी भरे और वो पानी भूमिगत हो। हमारे जो जल स्रोत हैं, धारे हैं, नौले हैं, हमारी नदियां हैं, गधेरे हैं, वो पुनर्जीवित हों, उसके लिए जो है ये कार्य हमारा चल रहा है। Chandan and his team have also been working on reintroducing native tree species in the region for over a decade. Their slow and painstaking efforts have borne fruit in the form of a small forest patch, which Chandan believes will also help reduce the risk of forest fires. लगभग 10 से 11 साल हो चुका है पौधारोपण करते हुए हम लोगों को। और आज हमारे क्षेत्र में जो हम लोगों ने एक जंगल तैयार किया है लगभग 5 से 7 हेक्टेयर का, उस जंगल में बहुत अच्छे बांज के पौधे हो रहे हैं, अन्य प्रजातियों के पौधे हो रहे हैं। लगभग मेरी ऊंचाई से भी जो है बड़ी ऊंचाई के वो पौधे हो चुके हैं। जो हम जिस प्रकार से वनाग्नि देख रहे हैं वो इसी कारण से हो रही है कि हमारे चीड़ के जंगल ज्यादा है। तो उनको कम करने के लिए या उनको उनके बीच में जो है हम लोग बांज के, खरसू के, रयाज के, फलियाट के जो है हम लोग जंगल तैयार कर रहे हैं और उनके पेड़ हम लोग लगा रहे हैं ताकि जिस प्रकार के हमारे पुराने चौड़ी पत्ती के जंगल हमारे हुआ करते थे उन जंगलों को दोबारा हम लोग रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। Chandan's efforts haven't gone unnoticed. He was recently honored with the title of Water Hero by the Union Ministry of Jal Shakti
for his commitment to reviving and nurturing traditional water conservation methods in the Nainital Hills. विशाल जी अभी रहने दीजिए और वीडियो पे रहने दीजिए अभी। तो इसको स्क्रीन को बंद कर दीजिए अभी। तो साथियों सभी को मानता हूं कि इस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये छोटा सा कार्य हम लोग जो है कर रहे हैं। और विशाल जी बंद कर दीजिए इसको। पीपीटी हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, बंद कर दीजिए, शेयर हटा दीजिए स्क्रीन को। हाँ थैंक यू। तो इस तरीके से जो है हम लोग छोटा सा प्रयास उत्तराखंड के अंदर कर पा रहे हैं। और क्योंकि मैं मानता हूँ मेरा विशाल जी से जो है बात हुई थी और बहुत सा बात लग रहा होगा कि विशाल जी को कि यार चंदन जी जो है शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या फिर जो है हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सच में बोलूँ तो आज की डेट में हम लोग को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। आज प्रत्येक व्यक्ति को ये समझने की जरूरत है कि जिस हवा पानी और भोजन के लिए हमारा ये शरीर है उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और उसके लिए हमको चिंतित होने की आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार्स में जो है गया हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सेमिनार्स में और वेबिनार्स में होता क्या है कि लाखों का जो है बजट होता है और लाखों का बजट खर्च होता है। एक कोई व्यक्ति बोलता है और काफी सारे लोग सुनते हैं और उसके बाद जो है चाय पानी होता है और उसके बाद लोग चले जाते हैं और उसके बाद उनके पास कोई काम जो है उस तरीके से कोई नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी जो है प्रकृति से प्रेम करते हैं और नेचर को अपना समझते हैं, तो वो लोग जो है अपने स्तर से कार्य करते रहते हैं और जीवन प्रयत्न करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना पैसा इन जो है सेमिनार्स में खर्च करते हैं उसके बजाय हम उसको जो है कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य करें उस पैसे से, तो शायद मैं समझता हूँ कि उससे कुछ न कुछ रिज़ल्ट निकल कर आएगा। और आज जो है हमको बातें बहुत हो चुकी हैं और पूरे भारतवर्ष में मैं देखता हूँ कि मैं बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो नदियों के लिए काम कर रहे हैं, जो पानी के लिए काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। आज हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और सरकार के सामने जो है इन सब चीज़ों को रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी नदियाँ बच सकें, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हम आज जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि भई शहर हमारे पॉल्यूटेड हो गए, हमारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो गई, क्या हमारी आने वाली 2 या 3 पीढ़ियाँ जो है, क्या हमें जो है अच्छा इंसान बोलेंगी क्या? क्या वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच पाएँगी? तो वो यही सोचेंगे कि भई हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या किया? जिस प्रकार से आज हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए सारी चीजें हमारे लिए जोड़ी, चाहे वो हमारे खेत हों, चाहे वो हमारे बिल्डिंग्स हों, चाहे हमारे लिए मकान बनाए हों, चाहे हमारे लिए जो भी किया हो। लेकिन हमारे स्रोतों को बचाया था, पानी को बचाया था, जंगलों को बचाया था। लेकिन आज हम अपने विकास के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर हम जो है इस प्रकृति को खत्म कर रहे हैं, इस धरती को खत्म कर रहे हैं। तो आज हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि आज हम ज़मीनी स्तर पर क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी धरती को हम नहीं बदल सकते, पूरे समाज को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने जिस प्रकार से हम अपने घर को सुधारने का प्रयास करते हैं, हम अपने घर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्यों ना जो है हम अपने आस-पास के वातावरण को सुंदर बनाने का प्रयास करें। हम अपने अपने ही घर के जो है आस-पास के एरिया को सुंदर बनाने का प्रयास करें, अपने घर के आस-पास के जल स्रोतों को शुद्ध करने का प्रयास करें। तो मैं अवश्य मानता हूँ कि पूरे जो है समाज में फिर इस प्रकार के कार्य होते रहेंगे और लोग अपने-अपने स्तर से काम करते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इस सीरीज में मुझे आमंत्रित किया
और मैं पुनः एक बार आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ी और किसानी में भी, क्योंकि मैं खेती भी करता हूँ, जो है रहते हैं, तो मैं पिछली बार नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज मैं पुनः जो है एक बार विशाल जी का, पाटिल जी का, सभी का, पूरी टीम का जो है बहुत-बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं समझता हूँ कि जो भी छोटे कार्य करता हूँ, और विशाल जी से निवेदन करता हूँ कि अब जो मुझे इजाजत दीजिए कि क्योंकि मुझे अभी जस्ट ही जो है मैं विशाल जी से अनुमति चाहूंगा। प्लीज विशाल जी कुछ। चंदन जी, विशाल 1-2 मिनट से रुकिए। और आपका जो कार्य है बहुत बढ़िया है, और जैसे कि आपने जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल करके और पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ ये सारा कार्य किया है, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। और जैसे कि आपने जितने भी स्ट्रक्चर दिखाए आपने किए हुए लोगों के साथ, उसका पानी तो हमें क्वालिटी, मतलब वो पूरा प्योर दिख रहा था कि इतना क्लीन एंड क्लियर वाटर कि जो बड़े बड़े नदियों में नहीं रहता है, वो पोल्यूटेड रहती है। लेकिन आपने जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनवाए, बहुत ही अच्छा कार्य है आपका। और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक 5 मिनट रुके, सभी का एक फीडबैक हम 2-2 मिनट में लेते हैं, फिर आप जाइएगा। भीला पाटिल सर। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, यस यस। चंदन जी नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। हम लोग जो सोचते थे, जैसा कि आपने नैनीताल के बारे में, अगर हम सिर्फ नाम भी आता हमको ठंड लगने लग जाता है नैनीताल का नाम सुनते, कि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और हम ऐसा ग्रांटेड था कि भाई नैनीताल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कि वो नेचुरल सब वो अवेलेबल है उधर। लेकिन आपने जो बताया, वेरी गुड। हम लोग सिर्फ सोचते कि समतल एरिया का सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन पहाड़ी एरिया में कोई सोचता नहीं भाई, उधर ऑलरेडी नेचर है। और आपने स्टार्ट से एंड तक एक एक पॉइंट इतना इम्प्रेसिव था, इफेक्टिव था। आपका ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैं आपका बहुत ही धन्यवाद। और मैं विशाल से आपका नंबर लेके आपको कांटेक्ट करूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद भीला पाटिल सर। सुनील राणे सर। हाँ चंदन जी नमस्कार। हम लोग महाराष्ट्र में जल बिरादरी की मेंटरशिप में नदियों के काम करते हैं, और नदियों के जो पाणलोट क्षेत्र रहते हैं या वाटर शेड्स, उसमें हम लोग नई नई स्ट्रक्चर बनाने के लिए शासन के साथ में जुड़े हुए हैं विगत 3 सालों से। आपने जो अभी बताया कि आप नौकरी छोड़ के और ये सब काम में जुट गए, और जिसके कारण आपको वाटर हीरो का जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो पुरस्कार मिला, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमारे साथ में कुछ साथी जो है, जो नवयुवक है, उन लोग, उनको कोई अर्निंग सोर्स या नौकरी न होने से वो बेचारे भटकते रहते कि भी हम लोग ये पुनर्निर्माण का काम कैसा करें। और इसमें अ, और से आपने जैसा धैर्य जुटाया, और उसके प्रेरणा से हमारे यहाँ पर भी आपके जैसा काम करने के लिए हमारे नवयुवकों को निश्चित प्रोत्साहन मिलेगा। आप नौकरी छोड़ के जो अभी अपन इनकम आप कमा रहे हैं, तो उसमें आपकी अ, जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पे वो गुजारा होता है क्या, ये मुझे आपसे पूछना चाहिए। देखिए सर, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारा जो पहाड़ का अभी जीवन है, वो बहुत ही सरल और सुखद जीवन है। यहाँ पे सब कुछ जो है खेतों में हो जाता है। मेरी खेती भी है, उसके अलावा जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी हमारी जो है अच्छा टर्नओवर हम लोग को देती है, और वहाँ पे लगभग 5 से 10 लोग उसमें रोजगार भी करते हैं, और वो हमारा एक इनकम ऑफ सोर्स है। मैंने जैसा भी अपने पीपीटी स्लाइड में भी बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके जैसा सवाल। लेकिन जो है, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम लोग लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, मतलब लग्जरी लाइफ नहीं
लेकिन यहाँ पे बड़ा सुकून वाला जो है जीवन हम लोग जी लेते हैं। अपने खेतों पे जो है सब लोग उगाते हैं और वही जो है खा लेते हैं, और सब्जी होके या फिर जो भी चीजें हैं हमारी होती हैं। अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ेंगे तो चंदन नयाल पेज पे, फेसबुक पे, तो आपको सारी चीजें हम लोग, मैं दिखाता भी हूँ कि हम लोग की किस प्रकार से खेती होती है, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो एक अच्छा जीवन है। और मैं युवाओं से भी ये कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा है, आपके अंदर अगर जुनून है, जोश है, आपके अंदर संघर्ष करने की शक्ति है, तो आप जरूर कुछ न कुछ रास्ता अपने क्षेत्र में निकाल लेंगे। और बहुत सारे युवा हमारे क्षेत्र में, आप पहाड़ों में स्वरोजगार कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपने जो है जीवन को सफल बना रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें अब सफल होने लगती हैं, और आप एक अच्छे जो है उस पर मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मैं बस यही। हाँ, शुक्रिया, आपने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया उससे मैं समाधानी हूँ। धन्यवाद। कभी हम नैनीताल आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, आपके काम फिजिकली वहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कहाँ हम लोग कम कम गिर रहे हैं उसके बारे में भी हम खुद का अध्ययन करेंगे। आपसे पुनर्मिलेंगे। धन्यवाद। नीरज वानखेडे जी, डॉक्टर एच.एन. पाटील सर। नीरज जी, अनम्यूट कीजिए, नीरज जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ बोलिए अभी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही आप आ सभी रही को है। मेरा नमस्कार। चंदन भाई को मैं पिछले 4-5 वर्षों से जान रहा हूँ, और चंदन भाई का वाकई में बहुत अच्छा काम है, छोटे भाई है हमारे। और जैसे विशाल जी आपने बोला था कि मुझे कुछ ऐसे नगीने और हीरे दीजिए मुझे, तो मैंने आपको 3-4 नाम दिए थे, तो उसमें से एक चंदन जी भी है। तो आज का कार्यक्रम देख के आपको कैसा लगा, कि है कि नहीं है नगीने ये? नहीं सर, ये तो बहुत मतलब रोल मॉडल है यूथ जनरेशन हाँ, के लिए। यस सर। नहीं, इनका बहुत अच्छा काम है, और मैं बहुत जल्दी इनके यहाँ जाने वाला हूँ घूमने के लिए। तो अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ में आपका हूँ स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है इसमें जुड़े हैं। मैंने देखा भी नहीं था कि आप जुड़े हैं करके। और हम लोग मैं विशाल जी को भी बताना चाहता हूँ कि सर के साथ काफी सारे कार्यक्रमों में जो है हम लोग साथ में रहे हैं, दिल्ली में और भी जगहों पर जो है नीरज वानखेड़े सर के साथ में रहा हूँ। और बहुत खुशी होती है मुझे जब भी हम लोग मिलते हैं, बातचीत होती है। और आपका बहुत जो है सराहनीय कार्य है नीरज वानखेड़े साहब का। और आपसे दिल्ली में जो है बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था सर कि आप भी जुड़े हैं। तो मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ सर, और प्रणाम। धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ऐसे प्लेटफॉर्म में हमें जोड़ते रहते हैं। नहीं नहीं, जी देखिए क्या है ना, विशाल जी ने मुझे कहा था कि भैया मुझे कुछ ऐसे लोगों को बताइए कि जो वाकई में जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। तो मेरे नजरिए में जो थे, मैंने उनको बताया। विशाल जी को मैंने, मेरे ख्याल से 5-6 लोगों का नाम दिया था ना विशाल हाँ जी? हाँ, यस यस। हाँ, 5-6 लोगों का नाम दिया था। और बाकी तो चर्चाएं होती रहेंगी। तो आज चंदन जी का दिन है, तो चंदन जी की ही बातें सुनी जाए हमें। धन्यवाद नीरज जी, डॉक्टर एच.एम. पाटील सर। धन्यवाद नीरज जी। और आपने चंदन जी जैसे एक होनहार कार्यकर्ता को हमारे साथ ही आओ तापी नदी को वेबिनार में जोड़ा। उनका धन्यवाद कार्य सर। वाकई काबिले तारीफ है। हमने जो देखा, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन जो किया उन्होंने, वो बिफोर एंड आफ्टर, ये इरिगेशन के सब टेक्निक, वाटर मतलब डिस्पोजल के सभी जो कार्य उन्होंने किए, प्लांटेशन, नर्सरी, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, सभी जो कार्य है दैट इज अ वेरी सिस्टमेटिक वन। बहुत अच्छा सर, सिस्टमेटिक थोड़ी सी कार्य किया। आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही सर? पाटिल सर, आवाज कम आ रही। हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ, तो बहुत हाँ अभी ठीक सिस्टमेटिक, है। हाँ बहुत सिस्टमेटिक ऐसा कार्य है जो
जैसे जल संधारण का कार्य हमारे या यशदा वगैरह जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो और उसको ट्रेडिशनल नॉलेज से जोड़ के उन्होंने ये बहुत सराहनीय कार्य किया है। और बाकी लोगों को जैसे उन्होंने जोड़ा है विदाउट यूजिंग एनी एनजीओ, किसी एनजीओ का सहारा लिए बिना लोगों को ये कार्य के लिए प्रेरित करना, उनसे कार्य करवाना, ये बहुत ही मतलब मॉडल कार्य है। मैं चंदन जी को कार्य को सैल्यूट करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो चंदन जी के यहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में जो जो जुड़े महानुभाव है उनसे जो आत्मीय रिश्ता बन जाता है, जो शाश्वतता के प्रति जो कार्य कर रहे हैं अपनी भूमाता के प्रति, तो वो काबिले तारीफ है और हमें वो उनसे रिलेट करता है, जोड़ता है। तो चंदन जी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप इस वेबिनार में ज्वाइन किए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, जरूर आइएगा उत्तराखंड जब भी आना होगा। जब भी कैंची धाम अगर आप आते हैं तो कैंची धाम से जो है लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही में रहता हूँ। तो जरूर आप सब लोग जब भी कब, क्योंकि कैंची धाम तो लोगों का जो है एक प्रकार से प्रसिद्ध धाम बन चुका है और काफी पूरे देश से लोग वहां आते हैं। तो उसी के आसपास में हम लोग रहते हैं, तो जब भी आने का हो तो प्लीज जो है जरूर आइएगा। जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद जरूर। चंदन जी। हाँ, नीरज जी आपको कुछ बात रखनी है, आपने हैंड हाँ, रेज। मैं आप सबको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम हमारे पांडुर्ना जिले में माँ जाम नदी को लेके एक जल संसद बुलाने वाले हैं। तो जिसमें जैसा भी हमारा डेट फिक्स होगा या भी समय जो फिक्स होगा, तो मैं विशाल जी के थ्रू आप सभी तक के पहुंचूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी उस संसद में जरूर आए आप लोग। जी जरूर जिस सर। जरूर जरूर। माँ जाम नदी को लेके हम कार्य कर रहे हैं, उस नदी को लेके एक अच्छी बड़ी मतलब जल संसद बुलाने का कार्यक्रम चल रहा है हमारा अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूर सर, आपका फिक्स हुआ प्रोग्राम कि हमें बताइए, हम सभी हमारे ग्रुप में वो इनविटेशन शेयर करेंगे। संजू जी आपको कुछ बात करना है। संजू जी। जी, सभी को नमस्कार सर। नमस्ते। अ, नमस्कार, बोलिए संजू। बस अब आज थोड़ा ऑफिस से ही लेट आया हूँ साहब। ऑफिस में रहते हुए मीटिंग को अटेंड किया था, तो पूरी मीटिंग भी सुन नहीं पाया, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। और अगली बार पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी मीटिंग में ज्वाइन कर सकूं। थोड़ा एक महीने के लिए बाद, और 1 मई से 31 मई तक जो जनगणना चलेगी उसके बाद में पूरा समय दूंगा। थोड़ा सा भी समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। मैं आज पूरा सुन भी नहीं पाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने मुझे याद किया। धन्यवाद जी। संजू जी। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पूरे टीम के तरफ से। सिर्फ मैं संजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी प्रेयर लेके आज के इस सत्संग का समापन कीजिए। और चंदन जी हम आगे भी संवाद में रहेंगे, ताकि बिल्कुल। जो भी कार्य आपके जैसे युवा करते हैं, जो रोल मॉडल है फॉर द यंग जनरेशन, तो उसको जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करना। हाँ, हाँ, ये मकसद है हमारे पूरे टीम का कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे ना कि बाकी तो 7 दिन सारे लोग फिजिकली काम करते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो एक दूसरे का अनुभव जब साझा होता है तो एक जरूर नई दिशा और एक नई गति भी मिल जाती है कि हमें क्या करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे टीम के तरफ से। चंदन जी आपका, आपने जो आपका कीमती समय दिया, फिर से एक बार धन्यवाद। मैं संजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रेयर से हम आज का ये सत्संग समापन करते हैं। संजू जी। आदरणीय चंदन जी से एक छोटा सा निवेदन था कि आपने जो आपका स्थान बताया, ये सब शांति कुंज हरिद्वार से कितने दूरी पर पड़ता है, कुछ आइडिया? क्योंकि शांति कुंज हरिद्वार आने का प्लान बन रहा है उत्तराखंड। आदरणीय चंदन चंदन जी जी। सुन पा रहे हैं? चंदन जी।
चंदन जी। शायद सुन नहीं पा रहे। हाँ हाँ। नंबर ले लो सर का बात कर। जी जी जी, हाँ, ठीक है। आप प्रार्थना चलिए, लीजिए। हाँ। प्रार्थना प्रार्थना सभी से निवेदन, प्रार्थना का भाव बनाए। प्रार्थना में भाव ये कि सभी इस सृष्टि पर सभी लोग सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, और इस धरती पर न्यायपूर्वक शासन प्रणाली चले, गौ और ब्राह्मणों को और जल को संरक्षण प्राप्त हो। सभी का भाव इन पंच तत्वों के लिए समान भाव बनाए। इस भावना के साथ में एक शुभकामना की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् देहि मे हव्यवाहनम्। चलिए, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हम फिर से अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक। जी जी।